सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करेंगे ऑपरेशन रिसर्च में से गेम थ्योरी के फोर्थ लेक्चर के बारे में। इससे पहले हम 3 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने डिटेल में न्यूमेरिकल क्वेश्चन की हेल्प से अंडरस्टैंड किया था कि प्योर स्ट्रेटेजी, मिक्स्ड स्ट्रेटेजी, बोल्ट्जमैन मेथड और डोमिनेंस मेथड कैसे अप्लाई किया जाता है गेम थ्योरी को सॉल्व करने के लिए। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सब गेम मेथड के बारे में। प्रोसीड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिए। ऑपरेशन रिसर्च के जितने भी लेक्चर्स हैं, जितनी भी वीडियोस हैं, वो सब आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। सभी वीडियोस जो अब तक हम अपलोड कर चुके हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम या असाइनमेंट प्रॉब्लम या फिर डिसीजन थ्योरी, कोई भी क्वेश्चन हो, वो आप अंडरस्टैंड करके हमारी वीडियो से अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। चलिए फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सब गेम मेथड ऑफ गेम थ्योरी। तो न्यूमेरिकल हम अंडरस्टैंड करेंगे प्रॉपरली, बट उससे पहले थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम दे देते हैं कि ये सब गेम मेथड कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले तो यहां पर हमें कह रहे हैं, आउट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस है जो आपको फुलफिल करनी है, तब जाके आपको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा मेथड अप्लाई होगा। आउट ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स, अगर आप बहुत ही इजीली सैडल पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, प्लेयर ए और प्लेयर ए जो कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए काम करता है और प्लेयर बी जो कि अपने लॉस को मिनिमाइज करने के लिए स्ट्रेटेजीज को आइडेंटिफाई करता है। अगर प्लेयर ए और प्लेयर बी की स्ट्रेटेजीज को फॉलो करते हुए सेटल पॉइंट आ चुके हैं, तो क्वेश्चन तो वही सॉल्व हो चुका है और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड, नॉट एबल टू लोकेट सेटल पॉइंट। आपको एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें आपके पास सेटल पॉइंट आया ही नहीं। प्लेयर ए और प्लेयर बी की स्ट्रेटेजीज फॉलो करके प्लेयर ए जो कि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है, सो वो कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करेगा? मैक्सिमम, यानी मैक्सिमाइजिंग हिज मिनिमम प्रॉफिट। और प्लेयर बी जो कि अपने लॉस को मिनिमाइज करना चाहता है, वो कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करेगा? मिनिमैक्स, टू मिनिमाइज मैक्सिमम लॉस। सो अगर इन दोनों स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके सैडल पॉइंट नहीं आता है और जो वो गिवन मैट्रिक्स है वो 2x2 का ही मैट्रिक्स है, तो डायरेक्टली आप बोल्ट्जमैन मेथड अप्लाई करके आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बोल्ट्जमैन मेथड कैसे अप्लाई होता है ये आपको ऑलरेडी पता है, नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियोस एक बार जरूर देख लीजिए। थर्ड कंडीशन, आप सेटल पॉइंट फाइंड नहीं कर पाए, नॉट एबल टू लोकेट सेटल पॉइंट, लेकिन मैट्रिक्स जो है वो m इंटू n मैट्रिक्स है, यानी उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा है। तो उस सिचुएशन में आप बोल्ट्जमैन मेथड डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपको सेटल पॉइंट नहीं मिला है, आपका मैट्रिक्स ज्यादा रोज और ज्यादा कॉलम्स वाला है, वो 2 इंटू 2 वाला मैट्रिक्स नहीं है, तो सबसे पहले आपको उसमें डोमिनेंस मेथड अप्लाई करके रोज और कॉलम्स को डिलीट करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। डिलीट करने के बाद अगर तो आप 2x2 मैट्रिक्स पर आ चुके हो, यानी मान लो आपकी 3 कॉलम्स और 2 रोज थी, तो आपने एक कॉलम डिलीट कर दी पूरी, तो आपका जो मैट्रिक्स है अब वो 2x2 का मैट्रिक्स बन चुका है। तो सिंपल, अगर आपका 2x2 का मैट्रिक्स बन चुका है तो अब आप बोल्ट्जमैन मेथड अप्लाई कर सकते। लेकिन अगर मैट्रिक्स ज्यादा है, 4 कॉलम्स 3 रोज, तो उसमें आप डोमिनेंस मेथड अप्लाई कर तो रहे हो, लेकिन वो 2x2 में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि कई बार डोमिनेंस रूल फॉलो करने के लिए जो प्रिंसिपल्स बने हुए हैं, जो रूल्स बने हुए हैं, उसमें सारी रोज और सारी कॉलम्स कैंसिल नहीं हो पाते। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि जो प्लेयर बी है उसकी 3 स्ट्रेटेजीज है और जो प्लेयर ए है उसकी 5 स्ट्रेटेजीज है। इस सिचुएशन में सबसे पहले तो सैडल पॉइंट ढूंढो, अगर मिल गया तो क्वेश्चन सॉल्व। सेकंड, सैडल पॉइंट नहीं मिला तो आपको
सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना होगा 2x2 मैट्रिक्स में, या फिर इसके रोज और कॉलम्स को जितना हो सके उतना डिलीट करना होगा डोमिनेंस मेथड अप्लाई करके। सो मान लो आपने डोमिनेंस मेथड अप्लाई किया और आपका ये जो मैट्रिक्स है वो अब 2x2 में कन्वर्ट हो चुका है, यानी आपकी मान लो एक ये कैंसिल हो गई रो और एक ये कैंसिल हो गई, तो प्लेयर ए के पास फर्स्ट और थर्ड स्ट्रेटेजी बची। मान लो प्लेयर बी का ये कॉलम कैंसिल हो गया तो फर्स्ट और थर्ड स्ट्रेटेजी बची। तो अब 2x2 का मैट्रिक्स बन चुका है, डायरेक्टली ओट्समैन मेथड अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा, वैल्यू ऑफ गेम भी आ जाएगी और प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रेटेजीज भी आ जाएगी। लेकिन बाय चांस मान लो आपने डोमिनेंस मेथड अप्लाई किया लेकिन मैट्रिक्स 2x2 में कन्वर्ट नहीं हो पाया। कैसे नहीं हो पाया, आइए अंडरस्टैंड करते हैं। मान लो सेम वही, एक है हमारे पास प्लेयर बी और एक है हमारे पास प्लेयर ए। प्लेयर बी की हमारे पास अगेन 3 स्ट्रेटेजीज हैं और प्लेयर बी की हमारे पास 4 स्ट्रेटेजीज हैं। अब सेटल पॉइंट ढूंढा, नहीं मिला, डोमिनेंस मेथड अप्लाई करके मैट्रिक्स को कन्वर्ट किया लेकिन वो कितने में कन्वर्ट हुआ, मान लो ये रो कैंसिल हो गई और एक ये कॉलम कैंसिल। अभी भी हमारे पास कितने का मैट्रिक्स है, ये m इंटू एन का ही मैट्रिक्स है, या फिर हम ये कह सकते हैं m का मतलब यहां पर हमारे पास होता है रो और n का मतलब होता है हमारे पास कॉलम्स। तो हमारे पास रोज कितनी है, 1 2 3 और कॉलम कितने हैं, 1 2। इसका मतलब हमने हमारे मैट्रिक्स को m इंटू 2 में कन्वर्ट कर दिया, इसमें 2 रोज हैं लेकिन कॉलम्स ज्यादा है, 2 से ज्यादा है इसलिए मैं m लिख रहा हूं, या फिर हम इसको 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। तो इस सिचुएशन में अब कौन सा मेथड अप्लाई करें गेम थ्योरी को सॉल्व करने के लिए। अब हमारे पास आता है सब गेम मेथड। अब यहां पर थोड़ा ध्यान से देखो क्या लिखा है। अगर आपने सैडल पॉइंट लोकेट नहीं किया, आपका मैट्रिक्स m इंटू एन है, जैसे हमें गिवन था हमारी जो रोज है वो कितनी थी, 1 2 3 4 और कॉलम कितने थे, 1 2 3। सैडल पॉइंट नहीं मिला, मैट्रिक्स 2x2 का नहीं है, ज्यादा रोज है और ज्यादा कॉलम्स है, तो उसको हम डोमिनेंस मेथड से जितना कम हो सके उतना कम करेंगे। सो अगर डोमिनेंस मेथड अप्लाई करके आपने अपने मैट्रिक्स को 2x2 में कन्वर्ट कर लिया तो ओट्समैन मेथड अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपने डोमिनेंस मेथड अप्लाई किया लेकिन आपकी रोज और कॉलम्स 2x2 में कन्वर्ट नहीं हो पाई, बाय चांस वो कन्वर्ट हो गई 2 इंटू 3 में, यानी 2 रोज 3 कॉलम्स, या फिर वो कन्वर्ट हो पाई 3 इंटू 2 में, 3 रोज 2 कॉलम्स, तो उस सिचुएशन में आपको सब गेम मेथड ही अप्लाई करना है। सर आप इतना टाइम ले रहे हो ये समझाने के लिए कि सब गेम मेथड अप्लाई कब करना है, यस, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है एग्जाम में कई बार आपको हेडिंग में लिखा नहीं आता कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है, डायरेक्टली आपको कहते हैं सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या फिर सॉल्व गेम थ्योरी, अप्लाई गेम मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, दैट्स इट। कौन सा मेथड, ग्राफिक, अलजेब्रिक या फिर ओट्समैन या फिर डोमिनेंस, कौन सा मेथड नहीं बताया। तो अब ये प्रॉपर मैंने आपको स्टेप बता दिए कि कब आपको सब गेम मेथड अप्लाई करना है। अगर एग्जाम में आएगा कि सब गेम मेथड अप्लाई करो तब तो आप बिंदास अप्लाई कर दो, कोई टेंशन नहीं। चलिए अब आपको इतना पता चल गया कि सब गेम मेथड कब अप्लाई करना होता है, जब आपकी 3 रोज 2 कॉलम्स या फिर 2 रोज और 3 कॉलम्स, ऐसे ये सिचुएशन 2 कॉलम्स 3 रोज, या फिर इसके ऑपोजिट। अब हम थोड़ा न्यूमेरिकली अंडरस्टैंड करते हैं। सो यहां पर हमें दिया हुआ है फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि 2 इंटू 3 मैट्रिक्स है। यहां पर 2 का मतलब हमारे पास क्या हो गया, 2 रोज है और
3 का मतलब क्या हो गया, 3 कॉलम्स है। यहां पर स्ट्रेटेजी किसके पास ज्यादा होगी, उसके अकॉर्डिंग हम आपको क्वेश्चन डिफाइन करवा रहे हैं। प्लेयर ए और प्लेयर बी, दो प्लेयर्स हैं हमारे पास। प्लेयर ए के पास ऑलरेडी 2 स्ट्रेटेजीज हैं और प्लेयर बी के पास कितनी स्ट्रेटेजीज हैं, 1 2 3। इसका मतलब सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि सेटल पॉइंट है या नहीं। तो देखते हैं सेटल पॉइंट है कि नहीं। सेटल पॉइंट का रूल क्या कहता है, प्लेयर ए एक प्रॉफिट लुकिंग प्लेयर होता है, मतलब उसको प्रॉफिट अपने बढ़ाना होता है। तो कौन सी स्ट्रेटेजी ये फॉलो करेगा, मैक्सिमाइज हिज मिनिमम प्रॉफिट, सो मैक्सिमम। तो सबसे पहले हम रो मिनिमम सिलेक्ट करेंगे, रो मिनिमम। सो मिनिमम वैल्यू कौन सी है, -4 3 -1, सबसे मिनिमम -4। सिमिलरली प्लेयर बी जो है वो एक लॉस लुकिंग प्लेयर होता है, यानी लॉस को कम करने के लिए ध्यान देता है, उसकी स्ट्रेटेजी ये होगी। सो क्या पॉलिसी वो फॉलो करेगा, क्या स्ट्रेटेजी वो फॉलो करेगा, मिनिमैक्स, टू मिनिमाइज हिज मैक्सिमम लॉस। सो रो हमने मिनिमम सिलेक्ट किया, कॉलम का हम मैक्सिमम सिलेक्ट करें। सो मैक्सिमम वैल्यू फॉर फर्स्ट स्ट्रेटेजी इज 6 3 -1। अब अगर हम देखें, इसका रह गया, इसकी हमारे पास मिनिमम आएगी -1। तो प्लेयर ए दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर ले, दोनों की वैल्यू सेम है। प्लेयर बी कौन से सिलेक्ट करेगा, मिनिमम वैल्यू, क्योंकि वो चाहता है कि उसका लॉस मिनिमम, टू मिनिमाइज हिज मैक्सिमम लॉस। तो ये स्ट्रेटजी। अब प्लेयर बी जो है वो थर्ड स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है, प्लेयर ए जो है वो फर्स्ट स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है, जिसमें दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, मतलब इस क्वेश्चन में सेटल पॉइंट। अब क्योंकि सेटल पॉइंट नहीं है तो हम ट्राई करेंगे कि किसी तरह हम इसको कम कर सके, 2x2 मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सके। तो डोमिनेंस मेथड अप्लाई करेंगे। सो डोमिनेंस मेथड अप्लाई करने के लिए हमें 2x2 का मैट्रिक्स चाहिए होता है। 2x2 का मैट्रिक्स ये तब बनेगा जब हम कोई एक कॉलम डिलीट कर देंगे। अब एक कॉलम डिलीट करने के लिए हमें क्या रूल फॉलो करना है, डोमिनेंस मेथड का रूल क्या कहता है कि अगर हमें कॉलम डिलीट करनी है तो प्लेयर बी जो है वो उस कॉलम को डिलीट करेगा जिसमें सभी वैल्यूज मैक्सिमम होंगी या फिर इक्वल होंगी, क्योंकि प्लेयर ए अपने लॉस को मिनिमाइज करना चाहता है। इसीलिए प्लेयर बी उस स्ट्रेटेजी को हटा देगा जिसमें ज्यादा लॉस है। तो देखते हैं किसमें ज्यादा लॉस है। सबसे पहले हम -4 की बात करें, कंपेयर करो इसको सभी वैल्यू से, 2 से और थर्ड स्ट्रेटेजी से। तो -4 सबसे कम है, तो -4 तो कैंसिल हो नहीं सकता, -1 भी। तो मैक्सिमम किसमें है, ये सेकेंड स्ट्रेटेजी में ये मैक्सिमम है। तो -4 के कंपैरिजन में सेकेंड स्ट्रेटेजी में लॉस ज्यादा है, तो हम इसको कट कर सकते हैं, लेकिन साथ में ये भी कट होना चाहिए, पूरी कॉलम एक ही बार कट करनी है। तो -4 के कंपैरिजन में 3 ज्यादा था, हमने 3 को कैंसिल कर दिया। 6 और -4 इसमें से कौन सा ज्यादा है, 6 ज्यादा है, तो -4 तो कैंसिल हो नहीं सकता। हाँ 6 कैंसिल हो सकता है, लेकिन पूरी एक कॉलम हमने डिलीट करनी है, ये नहीं कि एक एलिमेंट उसका और एक एलिमेंट इसका। सो इसका मतलब -3 कैंसिल नहीं होगा, हटा देते हैं इसको। नेक्स्ट हम और किसी को कंपेयर करें, इसको कंपेयर करते हैं, चलो -1 और -2, -4 और -1 कौन सी बड़ी वैल्यू है, ऑब्वियसली -1, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। 6 और -2 कौन सी बड़ी वैल्यू है, 6, इसको हम कैंसिल नहीं कर सकते। यानी इन शॉर्ट कोई भी यहां पर जो कॉलम है वो कैंसिल नहीं हो रही है, क्योंकि कॉलम कैंसिल करने के लिए रूल क्या होता है, या तो उस पर्टिकुलर कॉलम की सारी वैल्यूज बड़ी हो या फिर इक्वल। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, एक बड़ी है तो दूसरी छोटी है, एक बड़ी है तो दूसरी छोटी है, तो कैंसिल नहीं होगा। अब क्योंकि यहां पर सेटल पॉइंट भी नहीं है,
और ना ही हम इसको 2x2 मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो इसलिए अब हमें अप्लाई करना है सब गेम मेथड। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि सब गेम मेथड फॉलो होगा। अब इतना करने के बाद अब हम सब गेम अप्लाई करेंगे। अब ये सब गेम अप्लाई कैसे होगी उसको ध्यान से अंडरस्टैंड करो। देखो कॉन्सेप्ट सिंपल है। सब गेम का मतलब है हमें एक एक करके 2x2 मैट्रिक्स को सॉल्व करना है। कैसे कर सकते हैं? जैसे फर्स्ट कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं। ए के पास तो दो ही स्ट्रेटेजीज हैं, तो ए की तो टेंशन ही नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, यहां पर हम सॉल्व करते हैं सब गेम 1। जो फर्स्ट सब गेम बन सकती है वो बन सकती है बी की फर्स्ट और बी की सेकंड स्ट्रेटेजी के बीच में। यानी जब हम प्लेयर ए की बात करेंगे और जब हम प्लेयर बी की बात करेंगे, तो प्लेयर ए के पास तो दो ही स्ट्रेटेजी है, तो वो तो अपनी दोनों स्ट्रेटेजीज ही फॉलो करेगा हर बार। लेकिन प्लेयर बी के पास 3 स्ट्रेटेजीज है। तो पहले हम कॉम्बिनेशन रखते हैं फर्स्ट 2 स्ट्रेटेजीज का, फर्स्ट और सेकंड। इसकी हम वैल्यू ऑफ गेम निकालते हैं। ऐसे ही वैल्यूज लिख लेते हैं पहले, -4 and 3, 6 एंड माइनस। नेक्स्ट हम सेकंड गेम किसकी बना सकते हैं? सेकंड प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? तो सब गेम 2। इसमें भी जो प्लेयर ए है उसके पास तो दो ही स्ट्रेटेजीज हैं, फर्स्ट और सेकंड। लेकिन प्लेयर बी के पास जो 3 स्ट्रेटेजीज हैं उसमें से अब हम किसका कॉम्बिनेशन रख सकते हैं? ये फर्स्ट थर्ड के साथ। तो फर्स्ट एंड थर्ड, सो ये आ जाएगा -4 एंड -1। ऐसे ही 6 एंड -2, 6 एंड -2। ऐसे ही अब हम सब गेम 3 यानी थर्ड जो प्रोबेबिलिटी है वो भी बना सकते हैं। यहां पर हम बना लेते हैं सब गेम 3। इसमें प्लेयर ए के पास अगेन वही दो स्ट्रेटेजीज हैं, फर्स्ट और सेकंड। लेकिन प्लेयर बी के पास 3 स्ट्रेटेजीज हैं। अब हम कौन सा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं? फर्स्ट को हमने सेकंड के साथ भी कर लिया, फर्स्ट को थर्ड के साथ भी कर लिया। अब सेकंड को थर्ड के साथ कर सकते हैं, ये एक अलग कॉम्बिनेशन होगा। सो बी की सेकंड और थर्ड स्ट्रेटेजी। तो इतना आई थिंक सबको क्लियर है कि कैसे आपको सब गेम से सिलेक्ट करनी है। 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है और सब गेम से सिलेक्ट करनी है। ये वो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं जिसमें प्लेयर बी के पास ज्यादा स्ट्रेटेजीज होती है। प्लेयर ए के पास भी ज्यादा स्ट्रेटेजी हो सकती है। उसके लिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो हम आगे अंडरस्टैंड करेंगे। चलिए हम यहाँ पर वैल्यूज लिख लेते हैं। सो ये हमारे पास आएगा 3 एंड -1, -4 -2। चलिए अब हम अपनी सब गेम्स सिलेक्ट कर चुके हैं, तो अब हम एक एक करके इन सभी सब गेम्स को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करने का वे वही होगा, सैडल पॉइंट ढूंढेंगे। सैडल पॉइंट आ गया तो वही आपकी वैल्यू ऑफ गेम। सैडल पॉइंट नहीं आया तो वैल्यू ऑफ गेम फाइंड करने के लिए ओड्समैन मेथड अप्लाई किया जाएगा। चलिए अंडरस्टैंड करते हैं। चलिए सबसे पहले हम सब गेम 1 की बात करते हैं, जिसमें हमारे पास 2x2 का मैट्रिक्स है और प्लेयर ए जो है वो किसके लिए काम करता है? मैक्सिमाइज हिज मिनिमम प्रॉफिट। तो रो मिनिमम कौन सा होगा? रो मिनिमम। अगर रो मिनिमम की हम बात करें तो -4 और यहां पर भी अगेन -4। नेक्स्ट कॉलम मैक्सिमम।
अब कॉलम मैक्सिमम की बात करें तो वो आएगा 6 एंड 3। प्लेयर बी लॉस को मिनिमाइज करने के लिए काम करता है, सो मिनिमाइज हिज मैक्सिमम लॉस, तो वो सिलेक्ट करेगा मिनिमम को और ये सिलेक्ट करेगा मैक्सिमम। दोनों में से कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कर लो, दोनों ही -4। तो इसमें 3 और -4 सेम नहीं है, यानी इसमें सेटल पॉइंट नहीं। अब क्योंकि सेटल पॉइंट नहीं है तो वैल्यू ऑफ गेम फाइंड करने के लिए हमें ओड्समैन मेथड अप्लाई करना होगा। ठीक है, अब हम ओड्समैन मेथड अप्लाई करते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूं क्योंकि सेटल पॉइंट हमें नहीं मिला। आपको इरेज करने की जरूरत नहीं है, आप इसके साथ ही ओड्समैन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अब ओड्समैन मेथड अप्लाई कैसे होगा? सिंपल, सबसे पहले आपको क्या करना है, -4 में से माइनस करना है 3। अब इसका एक फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूला लर्न करने बैठोगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और लर्न करते करते फाइनल एग्जाम तक भूल भी जाओगे। तो करना क्या है, -4 -3 क्या आ जाएगा, ये -7। नेगेटिव साइन इग्नोर करना है आपने, और ये वैल्यू लिखनी कहां पर है, इसके ऑपोजिट या इनके सामने। सिमिलरली यहां की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको इन दोनों को यूज करना है। कैसे? 6 माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 + 4 10 आता है, तो ये आ गया 10। ओके, अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। सिमिलरली अब आपको ये वैल्यूज भी फाइंड करनी है। 3 माइनस -4 7 आ जाएगा, ये वैल्यू यहां लिख देंगे। ऐसे ही -4 -6, माइनस का 10 आएगा, लेकिन 10 की वैल्यू इग्नोर करनी, माइनस की वैल्यू इग्नोर करनी है तो 10 आ जाएगा। चलिए, अब दोनों का टोटल जो है, यहां टोटल और यहां टोटल क्या आना चाहिए, सेम 17। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ गेम कैसे फाइंड करेंगे, ये हमने प्रोबेबिलिटीज फाइंड की है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए जो है वो अपनी फर्स्ट स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करेगा, वो है 10 आउट ऑफ 17। प्लेयर ए अपनी सेकंड स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 7 आउट ऑफ 17। सो ये एक मिक्स्ड स्ट्रेटेजी है। सेटल पॉइंट नहीं आया तो मतलब मिक्स्ड स्ट्रेटेजी है, अगर सेटल पॉइंट आ जाता तो वो प्योर स्ट्रेटेजी होती। ऐसे ही प्लेयर बी 7 आउट ऑफ 17, प्लेयर बी अपनी सेकंड स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करेगा 10 आउट ऑफ 17। वैल्यू ऑफ गेम कैसे फाइंड करेंगे, इसको हम नाम देंगे V1। V1 क्यों? क्योंकि ये हमारी सब गेम 1 है, इसलिए V1। सो वैल्यू ऑफ सब गेम 1 कैसे फाइंड करनी है, बहुत इजी है, फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूला लर्न करने का झंझट नहीं लेना अपने को। सो कैसे करना है, -4 × 10 प्लस 6 × 7 डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू दैट इज 17। तो ये कितना आ जाएगा, -40 प्लस 42 डिवाइडेड बाय 17, तो ये आ जाएगा 2/17। हम इसकी वैल्यू फाइनल कैलकुलेट करके लिखेंगे। सो 2 डिवाइडेड बाय 17, ये आएगा 0.117। सो वैल्यू ऑफ गेम फॉर द फर्स्ट सब गेम वो 0.117 है। ऐसे गेम 2 और गेम 3 के लिए भी आपने क्वेश्चन सॉल्व कर। चलिए, सो सब गेम 2, इसमें भी सबसे पहले हमें क्या सिलेक्ट करना है भाई, रो मिनिमम, मतलब सेटल पॉइंट ढूंढने की कोशिश करनी है। सेटल पॉइंट आ गया तो इतना लंबा झंझट नहीं करना पड़ेगा। सो मिनिमम -4 -2, कॉलम मैक्सिमम 6 एंड -1। अब इसमें भी सेटल पॉइंट नहीं आएगा क्योंकि कोई भी वैल्यू मैच ही नहीं हो रही है। अगर फिर भी तो प्लेयर ए कौन से सिलेक्ट करेगा, मैक्सिमम। मैक्सिमम क्या है, प्लेयर बी कौन सा सेलेक्ट करेगा, मिनिमम। मिनिमम क्या है, मैच हो रही है क्या, नहीं, मतलब इसमें भी सेटल पॉइंट नहीं है।
तो सेटल पॉइंट नहीं है, मतलब वैल्यू ऑफ गेम फाइंड करने के लिए हमें अगेन यही वाला झंझट कह लो या एक लेंथी थोड़ा सा प्रोसेस कह लो फॉलो करना पड़ेगा। चलिए हम इसको फॉलो करते हैं। सबसे पहले -4 माइनस -1, ये अब ध्यान देना आपने, माइनस करना है, कैलकुलेशन करते हुए माइनस का साइन इग्नोर नहीं होगा, लेकिन अगर फाइनल आंसर में माइनस आ गया तो उसको इग्नोर करना है। कैसे, ध्यान से देखो, -4 माइनस -1 जो आएगा वो यहां पर लिखना है। सो -4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, +1, -4 +1 बड़ी स्टेटमेंट के आगे माइनस है तो माइनस होगा, -3 आया, लेकिन माइनस अब इग्नोर करना है, यानी कैलकुलेशन में माइनस इग्नोर नहीं होगा, लेकिन यहां पर माइनस इग्नोर करना है। सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे, 6 माइनस -2, 6 माइनस -2 माइनस माइनस प्लस, तो 8 आ जाएगा, 11। सिमिलरली -1 माइनस -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो -1 + 2 1। सिमिलरली यहां पर -4 -6, -4 -6 की वैल्यू यहां आएगी 10। चलिए अब इसकी भी वैल्यू ऑफ गेम फाइंड कर लेते हैं। इसको हम नेम देंगे V2। कैसे फाइंड करनी है भाई, -4 × 8 प्लस 6 × 3 डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू दैट इज 11। तो ये आ जाएगा -32 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 11। सो ये आएगा -14/11। इसको हम फाइनल सॉल्व कर लेते हैं, यहां पर माइनस इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। तो 14 डिवाइडेड बाय 11 ये आ जाएगा -1.27 समथिंग। यहां पर पॉजिटिव वैल्यू आई है, यहां पर नेगेटिव वैल्यू आई। अब हम बात करते हैं अपनी लास्ट स्ट्रेटेजी की, यानी सब गेम 3। इसमें भी सबसे पहले वैल्यू ऑफ गेम हम फाइंड करेंगे। सो वैल्यू ऑफ गेम, सबसे पहले रो मिनिमम, रो मिनिमम में आ जाएगा -1 एंड -4। कॉलम मैक्सिमम, तो कॉलम में मैक्सिमम आएगा 3 और -1। अब इसमें क्या -1 है, लेकिन प्योर आपने फॉलो करना है। प्लेयर ए जो है वो क्या फॉलो करता है, मैक्सिमाइज हिज मिनिमम प्रॉफिट। तो मैक्सिमम वैल्यू सेलेक्ट करनी है, मैक्सिमम क्या आ रहा है, -1। ऐसे ही प्लेयर बी क्या फॉलो करता है, मिनिमाइज हिज मैक्सिमम लॉस। सो मिनिमैक्स, मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, -1। यहां पर जो स्ट्रेटेजी प्लेयर्स फॉलो कर रहे हैं वो सेम है, -1 -1। इसका मतलब इसमें सैडल पॉइंट है और इसमें वैल्यू ऑफ गेम -1। अगर इसमें वैल्यू ऑफ गेम नहीं आती, सैडल पॉइंट नहीं आता, तो वैल्यू ऑफ गेम फाइंड करने का यही प्रोसेस हमें दोबारा फॉलो करना पड़ेगा, फोर्समेंट मेथड अप्लाई करके। अब हमारे पास वैल्यू ऑफ गेम आ चुकी है, सब गेम 1 की भी, सब गेम 2 की भी, सब गेम 3 की भी। अब हमें ये सिलेक्ट करना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन प्लेयर बी के लिए ज्यादा बेनिफिशियल। लेकिन सर प्लेयर बी के लिए ही क्यों, क्योंकि देखो ना कॉन्सेप्ट सिंपल है। प्लेयर ए के पास तो 2 ही स्ट्रेटेजी है ना, 1 और 2, तो उसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। प्लेयर बी के पास 3 स्ट्रेटेजीज हैं जिसके लिए अपने सब गेम्स बनाई, और उसमें से कौन से सब गेम हमें सिलेक्ट करनी है, 1, 2 या 3। यानी प्लेयर बी के लिए कौन सी चीज, कौन सी स्ट्रेटेजी ज्यादा बेनिफिशियल है। अब ऑब्वियसली प्लेयर बी जो है वो एक लॉस लुकिंग प्लेयर होता है, वो चाहता है कि मेरा लॉस कम से कम। तो सिंपल है, अगर हम सब गेम्स देखें 1, 2, 3, तो पहली सब गेम में 0.117 का लॉस आ रहा है। दूसरे में हम देखें तो -1.27 है, माइनस वैल्यू मतलब प्रॉफिट हो गया बी के लिए, सो 1.27 का प्रॉफिट हो रहा है उसको।
और यहां पर भी -1 है, यानी यहां पर भी प्रॉफिट हो रहा है। तो प्लेयर बी सेकंड और थर्ड में से वो वाली सिलेक्ट करेगा जिसमें उसको लॉस कम और प्रॉफिट ज्यादा। ऑब्वियसली ये वाली तो टोटली निगलेक्ट हो जाएगी ना, क्योंकि इसमें लॉस हो रहा है। सो V2 और V3, ऑब्वियसली V2 वैल्यू ऑफ गेम 2 यानी सब गेम 2, ये इसको सिलेक्ट किया जाएगा। प्लेयर जो है वो अपने सब गेम 2 को सिलेक्ट करेगा, इसको, क्योंकि इसमें उसके पास जो है वो एक तरह से क्या है, प्रॉफिट करने के चांसेस। तो बस अब हमारी सब गेम सिलेक्ट हो गई। अब हमें ये फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है, और प्रोबेबिलिटी फाइंड करना बहुत इजी है क्योंकि आपने सारी वैल्यूज ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेयर ए की। प्लेयर ए अपनी फर्स्ट स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये रही 8/11। प्लेयर ए अपनी सेकंड स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/11। सिमिलरली प्लेयर बी अपनी फर्स्ट स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करेगा, उसके चांसेस क्या है, प्लेयर बी फर्स्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करेगा, उसके चांसेस है 1/11। प्लेयर बी अपनी सेकंड स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करेगा, करेगा ही नहीं क्योंकि वो निकाल दी गई है, सो 0/11। प्लेयर बी अपनी थर्ड स्ट्रेटेजी फॉलो करेगा, उसके चांसेस क्या हैं, 10/11। और इसमें वैल्यू ऑफ गेम क्या आएगी, जो अभी हमने कैलकुलेट की, -1.27। तो इस तरह से पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आने वाले सेशन में हम देखेंगे जिसमें प्लेयर ए के पास ज्यादा स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि ये वो क्वेश्चन था जिसमें प्लेयर बी के पास ज्यादा स्ट्रेटेजी थी, यानी ये हमारे पास ऐसा क्वेश्चन था जिसमें 2x3 मैट्रिक्स फॉलो हो रहे हैं, 2 रोज और 3 कॉलम्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।